रेफरेंस मॉडल, ये हमारा आज का टॉपिक है। कुछ लोगों ने ओएसआई का फुल फॉर्म भी बताया था भाई, ये क्या कैसे चल रहा है, क्या होता है ओएसआई का फुल फॉर्म? ओपन सिस्टम इंटीग्रेटेड इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। लास्ट में रेफरेंस मॉडल लिखा हुआ है, क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? सर आपको ऑन रह गया है और रिकॉर्ड हो गया है। यॉर्निंग ले रहा था कोई, उसका रिकॉर्ड हो गया है, ऑन रह गया था उसका माइक। कोई बात नहीं सर, म्यूट कर लो। नहीं, ये सर रेफरेंस मॉडल मतलब ये लोगों ने जब साइंटिस्ट ने जब बनाया था ये तो रेफरेंस लिया था ये लोगों ने, हाँ रेफरेंस से ही बनाया था एक्चुअली, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्री नहीं था, वो लोगों ने रखा ऐसा है। ये एक्चुअल में सर जैसे होता क्या है ना, जब आप घर बनाते हो तो क्या करते हो? एक सबसे पहले नक्शा बनवाते हो घर का, है ना? हिंदी भी आती मेरे को। नक्शा बनवाओगे जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हो आप, ठीक है? तो सर ये जो ओएसआई मॉडल है ना, ये एक्चुअल में एक ब्लूप्रिंट है। किस चीज़ का? कि जब आपका डेटा इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है थ्रू आउट इंटरनेटवर्क, तो कैसे ट्रैवल करता है उसका एक ब्लूप्रिंट है, राइट? इस चीज़ को हम यूज करते हैं सारे इंजीनियर्स, जो टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जब कोई चीज़ डेवलपमेंट करते हैं या कोई चीज़ डिप्लॉय करना चाहते हैं, और जब कोई ट्रबल शूटिंग होती है, तो उस टाइम पे ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या करता है, बहुत सारे जो लेयर्स होते हैं ना, काम को बांट देता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल आप में से 4 इंजीनियर्स ने मिलकर एक कंपनी बनानी है, ध्यान से सुनना बात को। आपके 4 इंजीनियर आपस में कुछ बातें करी, इन्होंने बोला भाई ने चल एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? एक कंपनी बनाते हैं। तो जब आप कंपनी बनाते हो तो कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा मेरे को कोई समझाएगा क्या? आप एचआर का डिपार्टमेंट बनाओगे, आप आईटी डिपार्टमेंट बनाओगे ना? एग्री करते हो? अकाउंट, हाँ अकाउंट्स बनाओगे, और क्या बनाओगे? सेल्स भी बनाओगे भाई, रेवेन्यू भी आना चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा आपके यहाँ पे, है ना? ग्रोथ डिपार्टमेंट होगा आपकी कंपनी, मार्केटिंग एंड ग्रोथ एक ही में होता है कई जगहों पे। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होगा जो प्रोडक्ट डिजाइन करेगा। तो ये सब डिपार्टमेंट क्यों बना रहे हो आप, बताओ? ये डिपार्टमेंट बनाने की क्या जरूरत है? ताकि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उनका काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे लोग अपना अपना काम करेंगे, एट द एंड क्या होगा, कंपनी का टोटल फिर काम कंप्लीट कंपनी क्या होएगी, रन करेगी, करेक्ट? तो सेम उसी तरह से ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो बनाया गया था ना, जितने भी उसमें 7 लेयर्स थे, 7 6 5 4 3 2 1, करेक्ट? इसीलिए पूरे नेटवर्क को इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया लेयर्स में, सो दैट कि एक अंडरस्टैंडिंग रहे और डिपार्टमेंट सबका अलग अलग रहे। अब ऐसा क्या होता है ना, जब अपन लोग ज्वाइन भी करते हैं ना किसी कंपनी में, तो देखा होगा पहले कौन सा इंजीनियर बनता है? जो इंजीनियर बनता है पहले L1 पे काम करता है, कई लोग L0 से स्टार्ट करते हैं, फिर L2 पे आता है, फिर L3 पे आता है, ऐसे होता है ना? अच्छा L0 L1 और L2 सबका काम डिफरेंट होगा। एक कंपनी के अंदर भी ऐसा होता है, कंपनी के अंदर भी ऐसा होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट यही होता है, सो दैट काम को इजी बनाया जा सके, इसलिए क्या होता है, डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। सेम उसी लिए ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो बना था, इसमें काम को आसान बनाने के लिए इंजीनियर्स के इसमें लेयर्स बनाए गए थे, जिससे कि आपको इशू ना हो, तो आप कैसे कैसे ट्रबल शूट करोगे, क्या क्या हायरार्की फॉलो करोगे, उसके लिए क्या होता है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल का निर्माण हुआ था एक्चुअल में। क्यों? पहले क्या होता था, पहले बहुत ज़्यादा इशू था। इशू क्या था, बताओ क्या इशू था भाई, कुछ आइडिया है? ओएसआई रेफरेंस मॉडल ईजाद क्यों हुआ था? टीसीपी आईपी क्यों आया मार्केट में? कोई भी चीज़ कब इन्वेंट होता है, क्या बोला गया कि भाई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा हम सुनते आए हैं अभी तक। एक्चुअल में क्या होता है, जब लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन लोग ढूंढते हैं। पहले क्या होता था ना सर, कि अगर मान लो HP का कोई वेंडर, HP का कोई HP कंपनी है और अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है, सिर्फ HP के साथ कर पाएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, करेक्ट बात ये नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ।
HP सिर्फ HP के साथ ही अपने डेटा को ट्रांसफर या कम्युनिकेट कर सकती है। अगर HP को मैं बोलूँ IBM के साथ कर लूँ तो ये कर नहीं पा रही थी पहले के टाइम पे, ये इशू आ रहे थे कुछ ऐसे। तो यार इंजीनियर्स ने सोचा यार तो बहुत इशू वाली बात है, ऐसे तो काम ही नहीं चल पाएगा। क्यों, दिक्कत है कि नहीं है? तब जाके लोगों ने अपनी खोपड़ी ओपड़ी चलाई, फिर उन लोगों ने फिर धीरे धीरे OSI को बनाया, धीरे धीरे कुछ उसमें चेंजेज आया। DOD आया, DOD क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उनका एक मॉडल आया, TCP/IP मॉडल बाद में उसी को बोलने लगे, करेक्ट। तो उनको बाद में पता लगा भाई एक ऐसा कुछ बना दिया उन्होंने जिसमें जहाँ पे HP IBM को भी कर सकती डेटा कम्युनिकेट, HP को भी कर सकती, HP विप्रो को भी कर सकती है, HCL को भी कर सकती है, अलग अलग वेंडर्स को कर सकती है। एग्री, समझ आ रही बात? ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, करेक्ट बात अलग है, आप हिस्ट्री पढ़ लेना OSI मॉडल का, ये मेरे पे टोटल मत जाना, ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया ये चीज़, करेक्ट। तो उसके बेस पे ये OSI रेफरेंस मॉडल इजाद हुआ था, करेक्ट। कोई डाउट है किसी का? यहां तक कोई है किसी के मन में कोई प्रश्न? भाई पूछो। सोहो करते हैं, पहले सोहो लिखता हूं मैं, SOHO। मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे एक लगा रहा हूँ हब। क्या लगा रहा हूँ? हब। हब तो जानते हो सभी, हब क्या होता है? यहाँ पे एक लगा रहा हूँ PC1, यहाँ पे लगा रहा हूँ PC2, ठीक है जी। हेलो, कोई डाउट है किसी को अभी तक? ठीक है। अब पहले सबसे पहले तो बताओ हब क्या होता है? हब तो ये एक नेटवर्क डिवाइस होता है जिसे हम ब्रेनलेस डिवाइस भी बोलते हैं। डम भी बोलते हैं इसको, है ना? हाँ जी, नॉन मैनेजेबल डिवाइस। अच्छा, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? और दूसरी चीज़ है, कौन से लेयर पे काम करती है OSI मॉडल के? ये लेयर 2 पे काम करती है सर मैं सही हूँ तो। सर फर्स्ट फिजिकल पे करते हैं। देखो, जिसके पास कोई ब्रेन नहीं हो वो फिजिकल पे ही करेगा काम, ठीक है? हाँ, जैसे वायर में कोई अपना ब्रेन होता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। वायरलेस में अपना खुद के खोपड़ी होता है क्या? अपने आप से कुछ नहीं डिसीजन लेगा वो, राइट? तो ये सारे लोग फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक। हाँ, तो हब एक ब्रेनलेस अगर रहे, मतलब एक कुछ, इसका काम कुछ भी नहीं है। इसका काम इतना है कि अगर यहाँ पे कोई ट्रैफिक आई इस वाले पोर्ट पे, इस पोर्ट पे जहाँ पे ट्रैफिक आई, इस पोर्ट को छोड़ के बाकी अगर उसमें जितने भी पोर्ट हैं सब पे क्या करेगा ये? ट्रैफिक को स्विच कर देगा, बस इतना ही काम, फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन उस इतना ध्यान रहता है इसको जहाँ से आया वहाँ नहीं भेजना है, ठीक है? इसी को एक सिंपल सोहो नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी बोले ऐसा कि व्हाट इज सोहो नेटवर्क, भैया जहाँ पे दो डिवाइसेज हों, दो एंड पॉइंट हों, होस्ट और एंड पॉइंट, क्या क्या होस्ट क्या होता है भाई? ये बड़ी सारी देखो सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हमें पता ही नहीं होता क्या है। मतलब हमें पता होता है एक्चुअल में, लेकिन हम कहीं ना इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये क्या होता है? होस्ट क्या होता है? एंड पॉइंट क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस को आप होस्ट बोल लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? पीसी एक होस्ट है, हब को भी होस्ट बोल सकते हो, बोल रहे हो नेटवर्क डिवाइस होता है, इसको भी बोल लो। दो होस्ट हैं आपस में, मान लो दो पीसी हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनको आपस में जोड़ दिया। एक सिंपल सो का फुल फॉर्म किसी ने भी बताया था, एकदम सही बताया था। क्या बताया था सर, एक बार फिर से बताओ सर। स्मॉल ऑफिस नहीं, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस ऐसे ही था। करेक्ट बोला? हाँ, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, बिल्कुल, स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस। नीरज सर पता लग गया आज व्हाट इज सोहो? हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। ये भैया किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाते, चिल मारो, उनको कोई फर्क नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज सोहो। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ फटाफट आप लोग, ये जो पर्टिकुलर पीसी है, अगर इस पीसी से कम्युनिकेट करना चाहे तो कर तो सकता है, राइट? यहाँ से क्या करेगा, मान लो इस PC1 को PC2 को पिंग करना है। क्या करना है? पिंग करना है। पिंग का मतलब क्या होता है? इसको हेलो बोलना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल देखना चाह रहा है कि मैं इससे कनेक्टेड हूँ या नहीं इस नेटवर्क से। तो क्या है, क्या करेगा फिर? ये कर सकता है कि नहीं कर सकता?
बिल्कुल कर सकता है। पिंग करेगा तो क्या होगा, हब से दोनों कनेक्टेड हैं, यहाँ पे ट्रैफिक आएगा इस जगह पे, और हब क्या करेगा, इस वाले पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। एक ही पोर्ट इस पर एक्स्ट्रा है, PC2 को चीज़ चली जाएगी। फिर PC2 क्या करेगा, क्या PC2 वापस इसको पिंग करेगा, क्या करेगा, कोई आइडिया किसी को? प्लीज़ बताओ, ये बहुत मस्त क्वेश्चन मैंने पूछा है अभी तक। अगर PC2 अगर करता है पिंग तो क्या होगा कि नेटवर्क ये हो जाएगा, ट्रैफिक जो होता है ना जैम हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है नहीं करेगा जी। कौन कौन बोल रहा है करेगा? और क्या मेरा क्वेश्चन सही था? ये भी है साथ में। यस सर। मैंने ना पैकेट ट्रेसर ओपन कर दिया सर। सामने देखेंगे सर, सारा जवाब यही होएगा। अब यहाँ से एक हब निकालो। हब कहाँ से मिलेगा सर बताओ, कोई चलाया पैकेट ट्रेसर किसी ने पहले? सारे बोलेंगे वो ज़्यादा ही सियाने बन रहे हो, सबने चलाया है। यार पासवर्ड वासवर्ड मांगे क्या मेरे से? कह रहे पासवर्ड डालो। 1 मिनट रुको भाई लोग। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं हब से इस वाले पीसी से पिंग कर सकता हूँ PC2 को? तो क्या आया था हमारा आंसर कि हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे पोर्ट पे जाएगा और हब क्या करेगा, सिंपल इस वाले ट्रैफिक को यहाँ से फॉरवर्ड कर देगा PC2 को, जितने भी उसके पोर्ट होंगे उसको। फिर मेरा उसी में क्वेश्चन और था कि क्या PC2 वापस इसको पिंग को रिप्लाई देगा क्या? करेक्ट, यही था ना क्वेश्चन मेरा। तो ये ना मैं कुछ इसका आंसर अभी नहीं दे रहा मैं आज आप लोगों के लिए सर ना, ये कल के लिए होमवर्क है। आप इसको समझ के आना, देगा रिप्लाई या नहीं देगा। अपना दिमाग लगाना, सर्च करना कहाँ से कैसे करना, करके आना। ये मैं भी नहीं बताऊंगा आज। अब सोचो देगा कि नहीं देगा, और हब का क्या, हब काम कैसे करता है। हालांकि हब नेट जो डिवाइस है कभी यूज नहीं होती है, बहुत पुरानी हो गई, ये टाटा बाय बाय हो गई, ब्रिज भी बाय बाय हो गया, स्विच और राउटर का जमाना है भैया। ठीक है, लेकिन ये पहले की टेक्नोलॉजीज हैं। इंटरव्यूअर कई बार मजे लेने के लिए पूछ लेता है, वो देखता है कितना बता पाते हैं भाई साहब। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जाएं इंटरव्यू देने और कुछ पूछे हम चुप हो जाए, तो कहेंगे नेटवर्क इंजीनियर है भाई। फिर हम वो भी मजे लेने के लिए ही पूछता है। ठीक है गाइस, हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो ये होमवर्क दिया है मैंने, 2 PC कनेक्ट करना हब से, अपना IP दे लेना। IP देना सबको आता है, मेरे थोड़ा स्क्रीन के कुछ इशू के चक्कर में नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वो दिख नहीं रहा सही से वहाँ पे, नहीं तो हो जाएगा। बाकी मैं भी देखूंगा करके ये, आप लोग भी करना। कल प्लीज़ इसको लेके आना है, बताना कि ये क्या होगा। सबसे पहले यही स्टार्ट करेंगे 15 मिनट के लिए। क्यों राम सर सही है? आप क्या बोलते हैं? राम सर कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है गाइस, राहुल सर सही है? दीपक सर क्या बोलते हो आप? ये होमवर्क प्लीज करना है इसको। है ये थोड़ा सा देखो, घुमा दिया ना, वो बोलते हैं वो वाला क्वेश्चन था ये। हिला दिया इसने, आंसर नहीं पता किसी को इसका। हाँ चलो, अब हम चलते हैं अपने OSI रेफरेंस मॉडल की तरफ। यस, तो SI मॉडल में हमने अभी थोड़ी देर पहले अमित भाई जी, मेरे हिसाब से पिंग नहीं जाएगा, क्योंकि पिंग के लिए तो वो चाहिएगा सोर्स एड्रेस, IP एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, और फिर सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो हम तो ये सब स्टोर करता नहीं है। करेक्ट, सही बात। लेकिन क्यों नहीं जाएगा? आप अपने PC पे IP एड्रेस तो दे सकते हो ना? हाँ करेक्ट, PC पे आप अपने IP एड्रेस दे सकते हो। एग्री? आप उसका मैक एड्रेस भी होगा NIC का आपके,
ये भी इसके पे एग्री करते हो, तो होगा क्यों नहीं। और वैसे भी मैक एड्रेस और जो ये आईपी वगैरह काम है, आर्प तो वर्क करेगा ना इस पे, वार्प भी वर्क नहीं करेगा। आर्प वगैरह तो लेयर 2 पे काम करता है, ये हब में लेयर 2 पे काम करता है आर्प वगैरह, पीसी पे थोड़ी शायद। तो आपको क्या लगता है पीसी में वैसा ही रेफरेंस मॉडल है, टीसीपी आईपी स्टैक नहीं फॉलो होता? इसलिए जानबूझ के मैंने क्वेश्चन पूछा है। आप लोग थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोचो अपने आप से कि मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपका पीसी होता है, आपका जो लैपटॉप होता है या पीसी होता है, ये क्या है? इसको आप नेटवर्क डिवाइस बोलते हो या नहीं बोलते? होस्ट बोलते हो ना, इसको एंड डिवाइस बोलते हो ना, डिवाइस बोलते हो, चलो ठीक है। हाँ, एंड डिवाइस। आपको क्या लगता है इसमें टीसीपी आईपी स्टैक होता है या नहीं होता? अरे होता है ना भाई। आप मैं इंटरनेट कैसे चला रहे हो? आपका पीसी अगर चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसमें इंटरनेट से कनेक्ट हो आप, तो भाई टीसीपी आईपी को सपोर्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें एनआईसी भी है। एनआईसी क्यों है? एनआईसी नहीं होता तो मैं इंटरनेट नहीं कनेक्ट होता मेरे फ़ोन में, मेरे लैपटॉप में, करेक्ट। यानी मैक एड्रेस भी है मेरे पीसी में, आईपी एड्रेस भी है, यानी कि इसमें और क्या होगा, इसमें आर्प टेबल भी होगा। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं होगा। लेकिन अब पॉइंट ये निकल के आता है, आर्प टेबल कब होगा? क्या ये आर्प रिजॉल्व करेगा या नहीं करेगा? क्या अगर मेरे पास यहाँ पे हब लगा हुआ है और यहाँ PC1 है और ये PC2 है, क्या अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, PC2 को पिंग करना चाहता हूँ, तो क्या PC2 वापस इसको हेलो जवाब देगा? क्वेश्चन ये है। तो कृपया करके आप इसको सर्च करना और रिसर्च करना, जो करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप अपने साथियों से भी पूछना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। होता है ना कि नेटवर्क इंजीनियर, मेरे को 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरे को कोई बोलता है मैंने CCNA अभी करके आया हूँ, मैं CCNP मेरा फिनिश हो गया भाई, मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया, उससे ये क्वेश्चन पूछना है एकदम, उसको हिला डालेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज़ करना है, आप लोगों को होमवर्क है, मैं अभी बता दूंगा तो पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका। बोलो अरे बता दिया, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, राइट। प्लीज़ डू इट। अब OSI रेफरेंस मॉडल पे थोड़ा हम फोकस करते हैं। चलो बहुत ज़्यादा हो गया है, अलग अलग टॉपिक को छेड़ दिया मैंने फालतू में। कितने लेयर्स होते हैं इसमें भाई? 7। करेक्ट। कौन कौन से लेयर है? ऐसे लिखा जाता है ना? हाँ, रिवर्स में। फर्स्ट लेयर कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर। हैंड राइटिंग और अगर कुछ रॉन्ग टाइप कर दूंगा तो सॉरी उसके लिए है। दूसरा कौन सा होता है? प्रेजेंटेशन होता है। करेक्ट। दूसरा कौन सा होता है? प्रेजेंटेशन होता है। फिफ्थ कौन सा होता है? वाह, सेशन लेयर। सबको याद है। सबसे पहले इंटरव्यू में ही पूछता है, पहले OSI रेफरेंस मॉडल क्या था बताओ। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इसको बोलोगे, इंटरनेट लेयर बोलोगे? मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो। आपको जो पता है एकदम दिल पे एकदम हाथ रख के नेटवर्क लेयर बोलोगे या इंटरनेट लेयर बोलोगे इसको? OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर ही बोलेंगे। अरे वाह, TCP/IP में बोल देते हैं इंटरनेट लेयर। हाँ, डेटा लिंक लेयर था उसके बाद। लेयर तो लिखा ही नहीं कहीं पे। डेटा लिंक लेयर। एक नंबर पे कौन सा आता है? फिजिकल लेयर। देखो गाइस क्या होता है ना, हमें ये चीज़ याद तो होता है, ये सारे लेयर याद होते हैं, लेकिन जब हमें बोला जाता है एक्सप्लेन करो पॉइंट टू पॉइंट, तो हमारी हालत ख़राब होती कि नहीं होती? बताओ। हो जाती है, हम फंसने लगते हैं यार, एप्लीकेशन लेयर पे क्या काम होता है यार, प्रेजेंटेशन का क्या काम होता है। ये वही वाली बात होगी, बहुत बड़ा सा कोई बिग टास्क है, वो कहाँ से होके गुजर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको कभी पता है जो कोरियर सर्विसेज होती हैं, कोरियर कंपनीज होती हैं, लाइक
DTDC हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, है ना, ये कुछ कोरियर कंपनीज हैं, शिप रॉकेट हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इनका क्या प्रोसीजर होता होगा वैसे पैकेट डिलीवरी का? आपको क्या लगता है? सबसे पहले प्रोसीजर समझो। मान लो मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कोई पैकेट, मान लो मेरा नाम राम है, राम को अमित को कोई चीज़ भेजने का है, इस ऐसे करके समझते थोड़ा सा, ठीक है। राम को कुछ कोई चीज़ भेजना है अमित को, लेकिन वो फिजिकल में है। अब ध्यान समझना, फिजिकल में बाद में इस पर आप डिप्लॉय करेंगे। राम कुछ चाहते हैं अमित को सेंड करना, तो कैसे सेंड करेंगे? कई सारे ऑप्शन है। या तो राम का कोई ऐसा फ्रेंड हो या कोई रिश्तेदार हो जो अमित के उधर आसपास रह रहा हो, जा रहा हो, उसको उन्होंने दे दिया, भाई दे देना। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, वो किसी कोरियर कंपनी के पास जाएंगे, वो वाला फिजिकल प्रोडक्ट ले करके और उसको पैक करके उस पर क्या करेंगे, सबसे पहले भाई क्या करेंगे, डेस्टिनेशन का एड्रेस देंगे। बिल्कुल, उसकी पहले पैकिंग करेंगे। क्या करेंगे? पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद उस पर एक एड्रेस लिखेंगे। करेक्ट? एग्री करते हो? बहुत बढ़िया। तो भाई एड्रेस का मतलब क्या है भाई, ये अमित का एड्रेस रहेगा इसमें कि भाई इस पर्सन को भेजने का, ठीक है। अब एड्रेस पे आते हैं। एड्रेस में क्या क्या होता है भाई? एड्रेस में क्या क्या होता है? ऐसे कुछ लिखा होता है ना एड्रेस। कैसे होता है एड्रेस? हाउस नंबर 1 ऐसे कुछ करके होता है ना। हाउस नंबर तो होगा, और क्या होगा? फिर होएगा बिल्डिंग नंबर, कौन सी बिल्डिंग में है, बिल्डिंग नंबर 3। सोसाइटी का नाम है, पता लगा कोई, सबसे पहले सोसाइटी का नाम आ गया, चलो ठीक है, एक्सप्रेस सोसाइटी। हाउस नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 3। अब क्या आएगा उसके बाद? क्या आएगा? एरिया का पिन कोड। चलो एरिया का पिन कोड ले लेते हैं नोएडा का। बहुत सारे लोग नोएडा के इसलिए लिख रहा हूँ, बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है। फिर लगाओगे स्टेट। स्टेट क्या होएगा? स्टेट से इसके बाद भी कुछ चीज़ें लगाओगे। क्या लगाओगे? डिस्ट्रिक्ट लगाओगे। क्या? गौतम बुद्ध नगर। फिर लगाओगे पिन कोड, फिर लिखोगे स्टेट। ऐसे करके एड्रेस लिखते हो ना। तो आप क्या सोचते हो, ये उत्तर प्रदेश का कुछ कॉन्सेप्ट है, ये पिन कोड का कुछ कॉन्सेप्ट है या नहीं है? ये जो डिस्ट्रिक्ट लगाया है इसका कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? आप समझ रहे हो क्यों लगाते हो आप एड्रेस में? इसका कुछ अपना रोल है आपस में। ये उत्तर प्रदेश से पता लगेगा भाई उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर इंडिया में है वो पर्टिकुलर जगह। करेक्ट? इस पिन कोड से क्या पता लगेगा भाई? लोकेलिटी का पता लगेगा। एग्री? कि भाई कौन से जोन में आता है। 201-301 किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या होगा, कोई पिन कोड का एरिया होगा, पोस्टल एरिया होगा, उसके अंदर में ये जगह आती होगी। ये जो आपने बोला एक्सप्रेस सोसाइटी, हाउस नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 3। एग्री? तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले क्या होगा, मान लो अगर आप ये वाला पैकेट बेंगलुरु से भेज रहे हो, राम ने बेंगलुरु से कोई पैकेट भेजा, बहुत ध्यान से सुनना, अभी इधर जाके जब इसको समझेंगे बड़ा मजा आएगा। बेंगलुरु से कोई पैकेट राम ने भेजा, तो राम क्या करेंगे, राम ने एड्रेस डाल दिया। अब क्या करेंगे, ये लेके गए भाई DTDC कंपनी के पास, बोले लो जी पैकेट, ये वाला एड्रेस लिखा है। अब DTDC कंपनी क्या करती है, DTDC कंपनी ने उसकी पैकेजिंग वगैरह पहले से वो रखी थी, वो एड्रेस पेस्ट हो गया। अब इसने इस पर क्या लगा दिया, इसको एक नंबर दे दिया भाई, चलो ठीक है, कुछ अपना डाल दिया, कोई अपना सीरियल नंबर वगैरह एंट्री कर दी अपने खाते में, उसका उनका जो भी होता होगा सिस्टम, उसमें एंट्री कर दी। और यहाँ से ये पैकेट क्या हुआ, उठा और एक दूसरे कोरियर सेंटर पे चला गया, या कोई भी उनका पॉइंट था जहाँ से क्या होता है पर्टिकुलर चीज़ डिलीवर्ड होता है, अलग अलग लोकेशन के लिए निकलता है। अब ये चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है? DTDC कंपनी ने एंट्री करी, उसके बाद इसको कोरियर पॉइंट पे जहाँ से सभी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस प्रोडक्ट को, उस हब पे भेज दे भाई, अब यहाँ से भेज। अब ये पर्टिकुलर क्या करेगा पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट सेंड करेगा उसको। अब मीडियम डिपेंड करता है भाई, आपका प्रोडक्ट कैसा है। आपका प्रोडक्ट बहुत ही लाइट वेट है या भारी भरकम सा है या हैवी वेट है?
अगर हैवी वेट होगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम होगा क्या होगा भाई, कोई बड़ी सी भारी माल गाड़ी होएगी, ट्रक और टाइप की होएगी, उस पर लदेगा। एग्री? लाइट वेट होगा भाई छोटी सिंपल सी जो होती हैं, हल्की सी मार्को पोलो हो गई या इस तरह का हो गया, जिसे छोटा हाथी बोलते हैं कुछ लोग यूपी में, वैसी कोई पे लदेगा, उस पर फिर कोरियर गाड़ी होगी, वहाँ से जाएगा। राइट? एग्री करते हो भाई? हाँ या ना बोलो, आप लोग बोल नहीं रहे कोई। अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ट्रक या जो भी वाहन होगा ट्रांसपोर्ट का, जो भी मीडियम होगा, उसके थ्रू क्या होएगा, ये पैकेट यहाँ से निकलेगा और अमित का जो भी एरिया है, ये नोएडा वाला एरिया, इसके लोकल हब पे आकर के क्या होगा, वो लाके पटक देगा ये ऐसे, बोला भाई चलो यहाँ पहुँचा दिया। अब लोकल हब का काम है उस एड्रेस को निकाले और क्या करे, इस वाले पिन कोड से देख करके कहाँ लेके जाए, इस भैया सोसाइटी में ले जाके इनके घर पे दे के आए। करेक्ट? चलो अब समझते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट होनी है। एप्लीकेशन लेयर पे सेट करो अब इसको। एप्लीकेशन लेयर क्या था इस पूरे स्टोरी में? एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा चीज़ सेट होगा? नहीं समझ पाए लग रहा है, सेट नहीं कर पा रहे हो, नहीं सेट हो रहा क्या भैया? बड़ी दिक्कत है फिर तो, अगर नहीं सेट हो रहा है। एक मिनट रुको, हम सेट करवाते हैं। आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहा है कोई? बोलो भाई, कौन क्या बोलना चाह रहा है बताओ। जी सर, ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको प्रोसेस बताया, इस पे एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा चीज़ आया? हेलो जी जी दीपक सर बोलो। मेरे हिसाब से एक्चुअली जहाँ पे अब आपको समझ में आया, टेक्निकल लोग हो ना इसलिए नहीं समझ पा रहे हो आप इसमें। चलो एक सेम ऐसा जैसा ही बना हुआ ना, फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, ये सेशन ऐसे करके एक यहाँ पे एक और बनाते हैं, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होता है तो दो पर्टिकुलर एंड पॉइंट के बीच में होगा ना भाई, एंड डिवाइस के बीच में। अगर मेरे को कम्युनिकेशन करना है तो क्या चाहिए मेरे को? PC1 PC2 से अगर कम्युनिकेट करना चाहती है तो पहले बात तो मेरे पास दो एंड डिवाइसेज होनी चाहिए, तभी तो करूँ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि नेटवर्क तभी तो बनेगा। नेटवर्क का डेफिनेशन क्या होता है भाई? जब दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइसेज कनेक्टेड हों और कनेक्टेड हों डेटा शेयरिंग के लिए या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नेटवर्क बोलते हैं। करेक्ट? तो नेटवर्क जब होगा तभी तो इंटर नेटवर्किंग होगी उसके बीच में। करेक्ट? तो चलो एक ऐसा ही और बनेगा स्टैक, जैसे यहाँ पे बना हुआ वैसा ही मॉडल दिखा रहा हूँ ऐसे ही। मान लो PC1 पे आपने क्या करा, एक व्हाट्सएप लॉगिन किया एक ब्राउज़र के ऊपर। ध्यान समझना अब इस बात को, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। आपने क्या किया, एक व्हाट्सएप ऐप ओपन कर लिया, ठीक है, और इस पे अमित का नंबर आपके पास सेव था। मान लो राम ने अपने पीसी में करा व्हाट्सएप नंबर इंस्टॉल, व्हाट्सएप ओपन किया ऐप, और वहाँ से अमित के नंबर पे उन्होंने लिखा हेलो। क्या लिखा? हेलो। किसको भेजा है? यहाँ से इस वाले व्हाट्सएप, देखो PC1 पे व्हाट्सएप ऐप खोला राम ने, और इन्होंने क्या किया, PC2 पे एक बंदा बैठा है उसका नाम अमित है, उसका भी व्हाट्सएप ओपन है मान लो फॉर एग्जाम्पल, उसको इसने यहाँ से क्या लिखा? हेलो। ध्यान समझना बात को, जब ये हेलो लिखेगा तो क्या होएगा? अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? एप्लीकेशन लेयर ने यहाँ पे क्या काम किया भैया? एप्लीकेशन लेयर काम होता है क्या करना? यूजर को क्या करना? इंटरफेस प्रोवाइड करना। यूजर को क्या देना? इंटरफेस। यानी कि जो एप्लीकेशन लेयर होता है, यूजर और जो सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं, ध्यान समझो बात को। यूजर यानी यूजर बोले तो राम,
और सिस्टम का जो व्हाट्सएप ऐप है, राम और व्हाट्सएप ऐप के बीच में एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होगा, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इंटरफेस। हाँ जी, राम व्हाट्सएप ऐप को ओपन करके हेलो लिख पाए, ये सारा काम किसका होता है? इंटरफेस कौन देता है? एप्लीकेशन लेयर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टास्क ऑफ एप्लीकेशन लेयर, आप सिंपल सा बोलो यूजर और एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो काम है एप्लीकेशन लेयर का। कोई डाउट है भाई किसी का? बोलते नहीं हैं आप लोग। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर का काम यहाँ हो गया। अब आते हैं इसके नीचे वाले लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है भाई? डाटा को फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। करेक्ट, कि डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, उसके फॉर्मेट को डिसाइड करना। अभी आपने अगर हेलो लिखा, हेलो कौन सा फॉर्मेट है? हेलो आपने नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा ना भाई। आप व्हाट्सएप पे जब किसी को हेलो लिखते हो तो क्या होता है उसका फॉर्मेट? टेक्स्ट होता है या नहीं होता? प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट होता है। आपने प्लेन टेक्स्ट लिखा हेलो, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है भाई? फॉर्मेट वगैरह ध्यान कौन रख रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर। मैं ऐसे नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, अभी इसको डेप्थ में और समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बताना। अब सेशन लेयर का काम क्या होता है? अब ध्यान समझो, यहाँ पे फंस गए। अब सेशन लेयर का काम क्या होगा भाई इस वाले मैसेज में? क्रिएट एंड मेंटेन द सेशन। भाई देखो बात ऐसी है ना माय डियर्स, हमने ये तो रट रखा है कि भैया क्रिएट एंड मेंटेन द सेशन, लेकिन क्या वो कौन सा सेशन मेंटेन करना है? चलो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप लॉगिन कर रखा है, देखो एक ही व्हाट्सएप है, ध्यान से देखो। ये कि अगर कोई आपने डाटा सेंड करा है तो उस पर टाइम सेट कर देता है कि अगर इतने टाइम में ना हो पाए तो फिर डाटा इरेज हो जाएगा या डिलीट जो भी है। हाँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे भी ये खोलूँ अभी, ये लो, जैसे मान लो कोई जैसे ओटीपी आता है तो उसके भी एक टाइम सेट होता है कि इतने टाइम के बाद लॉगिन नहीं होगा वो। एक चीज़ देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे वे व्हाट्सएप ओपन कर रखा था, देखो इस वाले पे, देखो रेड कलर का हो गया है, और यहाँ पे भी एक व्हाट्सएप मैंने सेम वही ओपन कर दिया। दोनों में क्या क्या कौन सा क्या काम कर रहा है यहाँ पे? ये सेशन लेयर का ही कमाल है। ध्यान से देखो, मतलब एक ही ब्राउजर पे आप अलग अलग सेशंस दे देते हो। अलग अलग टाइप में व्हाट्सएप ओपन करोगे तो क्या कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है? ये एक्चुअल में सेशन लेयर ही है जो कि इसको क्या कर रहा है, यहाँ से लॉग आउट कर रहा है, बोल रहा है आप अगर यहाँ यूज करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है लिख के, व्हाट्सएप इज ओपन इन अनदर विंडो, क्लिक यूज हियर टू यूज व्हाट्सएप इन दिस विंडो। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेशन लेयर। सेशन लेयर का एक ही काम नहीं, तो ध्यान समझो। सेशन लेयर का काम ये भी होता है भाई, गूगल कितने खोल सकते हो आप? कितने भी खोल लो, 2 खुल गए भाई गूगल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। व्हाट्सएप 2 जगह खोल रहा था, नहीं खुल रहा, लेकिन गूगल 2 जगह खुल रहा है। इसका क्या मतलब है? अच्छा चलो ठीक है, मैंने लिखा ऐसे कुछ लिख दे कोई भी रैंडम चीज़, यहाँ पे देखो कुछ सर्च होके आ गया इस वाले गूगल पे, तो ये वाले गूगल पे सर्च होके क्यों नहीं आए? गूगल ही तो दोनों है ना, सेम ब्राउजर में खुले। सोच रहे होगे ना बड़ा बेकार सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, रियल में बेकार सा ही क्वेश्चन है। आपने एक तो किसी ने एग्जांपल अभी दिया था, मैंने नाम नहीं देखा उनका, उन्होंने बोला कि एक्चुअल में ये सेशन को डिसाइड करता है, एक टाइम दे देता है कि भाई इस टाइम तक अगर कोई चीज़ यूज हो गया ठीक है, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीज़न या कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे बैंक की वेबसाइटों पे लगा होता है। जैसे अगर आप किसी नेट बैंकिंग को यूज कर रहे हो तो एक टाइम होता है, अगर ज़्यादा देर तक प्रोसेसिंग लगेगा क्या हो जाएगा? सिस्टम लॉग आउट कर देगा उस वाले वेबसाइट को। क्यों? जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस। करेक्ट। ऐसा भी होता है कई बार कि कोई ओटीपी होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वैलिड होगा, उसके बाद सेशन एक्सपायर हो जाएगा। ये सारा काम सेशन लेयर कर रहा होता है। साथ साथ सेशन लेयर एक चीज़ और कर रहा होता है कि भाई अगर गूगल के किसी टैब में इस वाले सर्च इंजन पे अगर मैंने कुछ सर्च किया है तो भाई गूगल के इस वाले टैब पे ओपन होके ना आए। ये भी काम किसका होता है? ये भी सेशन लेयर का ही काम होता है। बात समझ रहे हो? अगर अगर राम अमित को हेलो लिख रहा है ना, तो मैसेज किसको जाए हेलो? अरे भाई अमित को ही जाए। समझ रहे हो बात को? हाँ, नहीं समझ पाए लग रहा है। तो ये एक रीजन है उसका। सेशन लेयर क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि भाई
कि ऐसा ना हो कहीं कि दूसरे का डेटा कहीं पे दूसरे पे ओवरलैप हो रहा हो। और दूसरा, सेशन को टर्मिनेट करना और स्टार्ट करने का काम किसका होता है? आपके इस वाले लेयर का, दैट्स कॉल्ड सेशन लेयर का। ओके जी। अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? इस वाले व्हाट्सएप से राम जो हेलो भेज रहे हैं अमित को इस वाले पीसी पे, इस वाले पीसी के व्हाट्सएप पे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या रोल अदा करेगा? इसका क्या रोल है? अब वो देखेगा भाई डेटा का टाइप क्या है और इसके लिए कौन सा मैं मीडियम यूज करूंगा, ट्रांसपोर्ट का मीडियम। अच्छा, मैंने एक चीज़ बोला था जब हम पैकेट डिलीवरी कर रहे थे, अपना जो इधर से राम भेज रहे थे, अमित कोई कोरियर भेज रहे थे, तो यहाँ मैंने बोला अगर कोई हैवी सामान होएगा तो उसके लिए ट्रक का यूज होगा, हल्का सामान होगा छोटे वाहन का यूज होगा। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे क्या करेगा, देखेगा भाई डेटा का टाइप क्या है, उसके लिए समझ ये बात समझ आ रही है? डेटा का टाइप क्या है, किस तरह का डेटा है, उसके लिए कौन सी चीज़ का यूज करना पड़ेगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है कि इसको मैं किस मीडियम से भेजूं, इसको मैं टीसीपी से भेजूं, इसको मैं यूडीपी से भेजूं। ये दो पर्टिकुलर ट्रक या ड्राइवर इसके पास है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है। यूडीपी क्या है? कनेक्शन लेस है। तो आप बताओ व्हाट्सएप क्या यूज करता है? व्हाट्सएप का जो मैसेज करते हो टीसीपी यूज करता है या यूडीपी यूज करता है? दिमाग लगाओ, नया क्वेश्चन है, कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू में, अभी तक पूछते नहीं है लोग, लेकिन हमें पता होना चाहिए। आप जब व्हाट्सएप यूज करते हो देखा होगा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिख के आता है, याद करो। और एंड टू एंड इनक्रिप्शन कौन देता है भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर देता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन टीसीपी वहाँ पे काम करता है जहाँ पे इस चीज़ की ये गारंटी लेता है कि भाई साहब अगर आपने यहाँ से हेलो भेजा है ना, तो मैं इस चीज़ का ठेका लेता हूँ कि अमित को भेज के रहूँगा मैं हेलो। इस चीज़ की गारंटी टीसीपी ले सकता है, यूडीपी विल नॉट टेक दैट गारंटी। जैसे आपकी मेरी गूगल मीट पे एक बात चल रही है, यहाँ पे कौन सा आप ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो? टीसीपी नहीं सर, यूडीपी हो रहा है, यूडीपी। अगर मेरी आवाज़ बीच में कट गई, आपकी कट गई, तो मुझे वापस फिर से नहीं आएगी। यूडीपी मोस्टली लाइव चीजों में ज्यादातर होता है। गुड जॉब, गुड जॉब। तो गाइज ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आप लोगों से चैट के दौरान, मीटिंग के दौरान, मैं यहाँ पे लाइव कोई सेशन होता है, कोई मैच आ रहा है, तो उन सब पे क्या यूज होता है? यूडीपी यूज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है? यूडीपी यूज हो रहा होता है। लेकिन जब आप चैटिंग करते हो क्या यूज हो रहा होता है? टीसीपी। क्यों पता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, नेटवर्क का इशू होता है कि हेलो पहले नहीं बाद में पहुंचता है, नमस्कार पहले पहुंच जाता है। ऐसा देखा है आप लोगों ने? नेटवर्क स्लो होने की वजह से कई बार ऐसा होता है। कई बार आपने, आज के टाइम में तो नहीं होता, पहले होता था जब 2G हुआ करता था। समझ रहे हो? आप मैसेज पहले कर रहे हो, बाद में पहुंच रहा है। फेसबुक जो अपन लोग चैटिंग करते थे, वो अगला बंदा बोलता भाई गलत सलत क्यों लिख रहा है? एक्चुअल में हम गलत नहीं लिख रहे होते, टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता था ना, इसकी वजह से होता था। क्योंकि इतने ठेका ले रखा है भाई, अगर यहाँ से कोई चीज़ मैंने उठाया, मैं अगर टीसीपी हूँ तो मैंने ठेका ले रखा है कि उसको 100% डिलीवरी मैं कहाँ तक करके आऊँगा, जहाँ भेजना है। और जब मैं व्हाट्सएप से चैट कर रहा हूँ तो कौन सा चीज़ यूज होएगा यहाँ पे, कौन सा प्रोटोकॉल? टीसीपी यूज होगा। कोई डाउट? नहीं जी, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेटवर्क लेयर का क्या रोल होगा इसमें? बेस्ट पाथ डिसाइड करना। करेक्ट। नेटवर्क लेयर पे कुछ चीज़ें यूज करती हैं क्या? लेयर 3 स्विच वगैरह रहती हैं, राउटर रहते हैं। लेकिन इसका काम, इस पे एक्चुअल में दो चीज़ें काम करती है। एक तो राउटेड प्रोटोकॉल काम करते हैं, दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल काम करते हैं। कोई डाउट? एक राउटेड और दूसरा राउटिंग। राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या होता है? डिटरमिनेशन होता है बेस्ट पाथ का, जिसको राउटिंग बोलते हो आप। और राउटेड प्रोटोकॉल का मतलब होता है भाई किस रोड से जाएगी ट्रैफिक। क्या होता है? किस रोड से जाएगी भैया ट्रैफिक, आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, जब मैं कोरियर कर रहा था, अगर लाइट वेट है तो लाइट वेट के लिए वाहन भी लाइट होगा। तो भाई लाइट वेट वाले प्रोडक्ट के लिए अगर वाहन लाइट है तो कौन से रोड से भेजने की जिम्मेदारी लेगी भाई इसकी? अब बोले भाई एकदम ऐसे कोई ना
नॉर्मल से कम जगह वाला भी रोड है, उधर से भी आप पहुंच सकते हो। हैवी होगा, ट्रक होगा, तो उसके लिए बोले भाई एक्सप्रेसवे से कोने के साइड से निकल जाना। ये काम कौन करता है? ये वाला लेयर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है? 2-3 चीज़ें करता है। तो क्या करता है? आईपी देता है। क्या करता है ये? आईपी देता है और ये बताता है भाई किस रास्ते से होके आप जाओगे। नहीं समझ पाए? रास्ते का मतलब समझ रहे हो कि कौन सा रास्ता अच्छा होगा पहुंचने के लिए? ये भाई साहब के पास, ये जो व्हाट्सएप पे बैठे हैं ना, ये यूजर, इसके पास। बात समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? हेलो जी, हेलो हेलो, है कोई? चले गए यार। हाँ, समझ पा रहे हैं। बोल दिया करो भाई, मैंने सोचा कट गई कॉल लग रहा है। ओके, देखो मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अभी ऐसे मत सोचना है फिनिश हो गया। अभी इस पर कल भी डिस्कशन बाकी है, इसके आगे करेंगे, तो क्लियर तो होना ही होना है, इसको कहीं जा ही नहीं पाएगा। तो छोटा सा एक एग्जांपल लिया था अभी मैं। नेटवर्क लेयर का काम क्या होगा यहाँ पे? इसको आईपी देना और साथ में भाई किधर से होके आपको जाना है। और डेटा लिंक क्या करेगा? डेटा लिंक इसको बताएगा भाई ये लेना, इसका लोकल का एड्रेस ले ले, हाउस नंबर हो गया, इस वाले केस में, कोरियर वाले केस में हाउस नंबर हो गया, कौन सा सोसाइटी है, इसका चीज़ ले ले। तो ये क्या करेगा? मैं का एड्रेस दे देगा उसको। किसका मैं का एड्रेस देगा भाई? ये सोर्स और डेस्टिनेशन बोथ। डेस्टिनेशन का, करेक्ट, इस वाले PC2 का, करेक्ट जी। हाँ। और फिजिकल लेयर क्या काम करेगा? ये डिसाइड करेगा भाई कौन से मीडियम से वायर और वायरलेस कैसे जाना है मेरा ट्रैफिक। ये हेलो वाला मैसेज किस मीडियम से जाएगा? वायरलेस से जाएगा, वायर्ड से जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ से निकलेगी और कहाँ पे आके गिरेगी? दूसरे पीसी के फिजिकल लेयर पे आके गिरेगी। एग्री कर रहे हो भाई? फिजिकल लेयर पे गिरेगी। उसके बाद जैसे लेयर 2 पे ये चीज़ जाएगी, अब लेयर 2 का काम क्या होगा? यहाँ पे देखना भाई कि मैक एड्रेस क्या हमारा ही आया हुआ है। हाँ यार, मैक एड्रेस तो मैच कर गया, चलो ठीक है। फिर इसमें जैसे मैक एड्रेस मैच हुआ, क्या करेगी? अपना मैक एड्रेस उसमें से निकालेगी। लेकिन एक चीज़ अभी इसमें क्या हो गया? हमारा रह गया। क्या रह गया भाई? नया पेज लेना पड़ेगा अपने को। क्या चीज़ छूट गया बताओ मेरे को बाबू। चलो सिंपल सा ही रखते हैं इसको, आज इसको हार्ड नहीं बनाते, ठीक है, रहने दो, वो चीज़ कल डिस्कस करेंगे। फिजिकल लेयर पे गया भाई, यहाँ पहुँच गया और पर्टिकुलर चीज़, इसने मैक एड्रेस मैच किया भाई, हाँ मेरा ही है। फिर इसने फिर आईपी एड्रेस इस वाले लेयर ने अपना चेक किया। कौन से लेयर ने? सॉरी नेटवर्क लेयर ने अपना आईपी चेक किया। हाँ जी भाई, आईपी भी मेरी है। फिर इसने क्या किया? ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजा, बोला क्या भाई देखो ऐसा सब कुछ आया हुआ है, देख लो किसका है ये क्या कुछ हेलो लो आया हुआ है। इसने क्या किया भाई? सेशन लेयर को भेजा कि अच्छा कुछ सेशन ओपन है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ आती है जिसको आप बोलते हो पोर्ट। क्या बोलते हो? पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर क्या होता है गाइस? पोर्ट नंबर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है पोर्ट नंबर। और पोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों यूज करता है? इसका कोई लॉजिक किसी को कोई आइडिया? इसीलिए यूज करता है जिससे कि सही जगह पे सही चीज़ को पहुंचाया जा सके। पहली बात तो क्योंकि हर प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर पे जो सभी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है ना, कोई भी प्रोटोकॉल, क्योंकि देखो बात ऐसी है ना, एप्लीकेशन लेयर जब यूजर और सिस्टम ऐप के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करेगा तो कुछ न कुछ नियम और शर्तें होंगी उसकी भी, करेक्ट। नियम शर्तें क्या होंगी? HTTPS यूज कर रहा है, HTTP यूज कर रहा है, क्या है, वॉट एवर प्रोटोकॉल दैट इज यूजिंग, है ना। जैसे अपन कभी टेलनेट लेते हैं तो क्या होता है? टेलनेट कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि यूजर और सिस्टम एप्लीकेशन के बीच में क्या देता है? वो इंटरफेस देता है, टेलनेट ही देता है ना भाई। टेलनेट आपको हेल्प करता है ना जी, करेक्ट। तो उसी तरह से यहाँ पे व्हाट्सएप पे पहुँचने के लिए एप्लीकेशन लेयर पे क्या यूज हो रहा होगा? कोई ना कोई पोर्ट यूज हो रहा होगा, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा भाई, अच्छा ये क्या चीज़ आया, और ये सारी चीज़ें ना इनकैप्सुलेट होकर उस पैकेट में उस डेटा या PDU में गई होती हैं पहले से ऑलरेडी। अब देखो मैंने कुछ नया चीज़ यूज कर लिया, आज PDU बोल दिया एक, तो ये PDU क्या होता है? एक चीज़ और बोल दिया, इनकैप्सुलेट होकर जाता है, कुछ चीज़ें जाती हैं, ये क्या होता है? ये सब चीज़ें अपन कल करेंगे, आज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि भाई OSI रेफरेंस मॉडल इतना छोटा सा नहीं है जितना हमने बना रखा है उसको, ठीक है। ये चीज़ तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रहती है। हर लेयर पे वो क्या होता है? डीकैप्सुलेट होते हुए जाता है। फिजिकल पे कुछ चीज़ें निकल जाएंगी, फिजिकल से चीज़ें जाएंगी यहाँ पे डेटा पे कुछ चीज़ें निकलेंगी, फिर नेटवर्क पे कुछ चीज़ें मैच होंगी, वो निकल जाएंगी, फिर ट्रांसपोर्ट पे जाएंगी।
यहाँ पे चीज़ें मैच होगी, पोर्ट नंबर वगैरह मैच करेगा, वो क्या करेगा फिर सेशन लेयर को भेज देगा, भाई कौन से सेशन में तूने ओपन कर रखा है। जैसे क्या होता है ये देखो, मैंने अगर गूगल पे कोई कुछ भी सर्च किया इस वाले टैब पे, तो इस वाले गूगल पे ना खुले, इसके लिए सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्री? इस वाले व्हाट्सएप पे नहीं आया कोई मैसेज, लॉगिन ही नहीं यहाँ, इस वाले पे आना है। और पता लगा मैंने अमित को मैसेज कर रखा है राम ने, और पहुँच गए दीपक को, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सेशन लेयर ध्यान रखता है भाई इन सब चीज़ों को, देखता कुछ गलत हो रहा है लॉग आउट मार देता है सेशन को, ठीक है। अगर मैंने आपने दूसरे टैब पे गूगल को सर्च किया, दूसरे टैब पे जिस पे आपने नहीं सर्च किया उस पे गूगल की इन्फॉर्मेशन जो आपने सर्च की है दूसरे वाले पे उस पर नहीं खुलेगी, करेक्ट। तो अब क्या हुआ इस वाले सिनेरियो में, सेशन लेयर पे जैसे ही ये पर्टिकुलर चीज़ पहुंची, प्रेजेंटेशन लेयर के पास गई और इसने क्या देखा कि भाई ये टेक्स्ट में है, किसमें क्या है, अगर कुछ इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट हो गया है तो क्या करेगा, उसको ये सही फॉर्मेट में डालेगा, जिससे कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करे, यूज़र तक पहुंचा पाए, सिस्टम एप्लीकेशन को दे पाए, सो दैट यूज़र देख पाए उसको सही फॉर्मेट में। कि प्रेजेंटेशन लेयर वो काम करेगा और एप्लीकेशन लेयर क्या काम करेगा, व्हाट्सएप पे उस चीज़ को डिलीवर कर देगा और अमित जी देख पाएंगे भाई हेलो का मैसेज। तो कहने का मतलब ये, जब अपन किसी को हेलो भेजते हैं तो इतनी कहानियाँ हो जाती हैं बीच में, प्रेजेंटेशन लेयर से होकर गुजरता है, सेशन लेयर पे से होकर गुजरता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाती हैं चीज़ें, इस तरह से चीज़ें होती हैं। अगर इसमें से किसी का कोई डाउट है प्लीज़ आस्क मी, मैंने पूरा इसी में घोच पेच कर दिया सारी चीज़ें ऐसे ऐसे मिक्स कर दी है आपको समझाने के लिए, अपने लेवल समझ लेना, कल साफ साफ समझा दूँगा।